सद्गुरु चरणम चिद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणं चिद्गुरु चरणं सद्गुरु चरणम चिद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणं चिद्गुरु चरणं सम्यक् गुरु चरणम कुरु शरणम सम्यक् गुरु चरणं कुरु शरणं सम्यक् गुरु चरणम कुरु शरणम सम्यक् गुरु चरणं कुरु शरणं शरणम शरणम श्री गुरु शरणम शरणं शरणं श्री गुरु शरणं शरण शरण श्री गुरु शरणम शरणं शरणं श्री गुरु शरणं सकल विघ्न हरणम गुरु चरणम शरण शरण श्री गुरु शरण साधन पथ भरण गुरु चरण सकल विघ्न हरणम गुरु चरण आत्माविष्करणम गुरु चरण साधन पथ भरण गुरु चरण चित्त गुरु चरणम आत्माविष्करणम गुरु सम्यक् गुरु चरणम कुरु शरणम गुरु चरणम शरणम शरण श्री गुरु शरणम सम्यक् गुरु चरणम कुरु शरणम शरण श्री गुरु शरणम शरणम शरण श्री गुरु शरणम 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 श्री गुरु शरणम स्वानंद वितरणम गुरु चरणम। आनंद की बात के साथ ITV लाइव के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। यह अंक विशेष हो जाता है उनकी उपस्थिति से जो आज हमारे बीच ITV के स्टूडियो में उपस्थित हैं। स्वानंद वितरणम गुरु चरणम। भारत अध्यात्म संस्कृति है और अध्यात्म की इस संपदा का जो प्रवाह है वो गुरु की शक्ति से होता है और आत्मा से आत्मा तक ये जो एक अद्भुत ज्योत है उसका प्रसरण होता है और उसकी एक विशेष नींव रखी आचार्य शंकर ने लगभग 1200 वर्षों पूर्व और उसी परंपरा से जुड़े हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज आज हमारे बीच हैं। ईश्वर का आनंद जिनके साथ हो उनके परिचय में और क्या कहा जाए। आप संवित साधनायन माउंट आबू से संबंधित हैं। यूं कहें संवित साधनायन वह केंद्र है जो साधना को किस तरह अपनाकर आत्मोत्थान की तरफ बढ़ा जाए उसका प्रसार विश्व में कई स्थानों पर कर रहा है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के नयनों में आपको वह स्पर्श दिखता है जो विराट की अनुभूति से आता है। उनकी वाणी में माधुर्य, उनके हृदय में वह प्रेम है जो सहज ही उनकी संपदा हो जाता है, जिनके लिए सर्वात्म भाव जीवन लक्ष्य होता है। सर्वात्म भाव हमारा जीवन लक्ष्य है। यही सिद्धांत आप युवाओं को और साधकों को विभिन्न कलात्मक रूपों से सिखाते हैं। तरह तरह के उत्सव संवित साधनायन में आयोजित होते हैं। स्वामी जी न केवल दिव्य अनुभूति के साथ संबंधित होने से विशेष हैं, बल्कि वो अपनी दिव्यता को सहज और सरलता से सभी के साथ बांटने के लिए प्रेम से, आनंद से प्रस्तुत हैं। और परिचय के क्रम को हम सामान्य स्थितियों से जोड़कर देखें तो फ्रेंच ओपन टेनिस में भी आपकी उतनी ही रुचि, उतनी ही दिलचस्पी है और क्रिकेट भी आपके प्रवचनों के बीच में उद्धरणों के साथ कई बार हमारे सामने आता है। और बच्चों के साथ खेलना और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ चहचहाना आपको शायद ईश्वर की कृपा से अद्भुत उपहार के रूप में मिले हैं। ये परिचय बहुत लंबा ना हो जाए, इसके लिए अपने पर अंकुश रखते हुए आप सबको ये बता दूं कि इस बार अमेरिका यात्रा स्वामी जी ने प्रारंभ की अप्रैल के अंतिम सप्ताह से। अब तक अमेरिका के कई देशों में आपने अलग अलग स्थानों पर संबोधित किया है। न्यू जर्सी में स्पिरिचुअल पाथ विषय रहा, पेंसिल्वेनिया चिन्मया मिशन में आचार्य शंकर इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस विषय रहा, शिकागो में लिविंग विद गॉड विषय रहा, लॉस एंजल्स में
आपने अष्टमूर्ति उपासना, संवित माउंटेनियरिंग, सरेंडरिंग टू गॉड आदि विषयों पर संबोधित किया और कोलंबिया में आपने द मैसेज ऑफ गीता विषय पर संबोधित किया। प्रासंगिक बात स्वामी जी से आपको रूबरू कराने से पहले विशेष ये भी है कि न्यूयॉर्क में कल और परसों हिंदू सेंटर में शाम 7 बजे आप टुवर्ड्स पीस, शांति का मार्ग विषय पर संबोधित करेंगे। तो आपके और स्वामी जी के बीच में अधिक न रहते हुए एक बार फिर से आई वेलकम स्वामी जी to the ITV studio. Jai Shankar, it's a great privilege to have you here with us, and we have people from different countries viewing you right now. Living in America brings us to different kind of challenges, different kind of questions, and you have witnessed a lot of people at different places. In the beginning, I would like to request you to tell us about your impressions regarding the social life here in America, and especially during this USA visit, the impressions that you have formed. Ashok ji, you must be knowing that this is my 5th visit to this country. So my impressions have been building slowly, so I cannot articulate it just what it is at the moment. That won't be proper also. And you'll be interested to know that when I first came to this country, maybe 2 decades back, it was an awful experience. I was feeling so homesick. And most of the visits have been due to close friends who wanted to have my company and wanted to relieve themselves of the lack of satsang here. So it was a personal visit, and though I went about here and there and saw the richness of this country, but I was feeling such a poverty within and outside also. As I told you, I just wanted to run away. And I was wondering why Indians should be so crazy to come here and even start settling down here. But during my next 3 visits, in which mostly it was because of conferences they were having in various places, Washington, New York and Chicago, I was busy with the problems of the Indian society, the people who have settled here, who are having children. When they were settling, it was not so much a problem, but with the children coming up and then this conflict of the American culture, Indian culture, so those problems are foremost in their minds, and I was supposed to address them. So I could not taste the beauty of America, should I say, the grace of American life. Perhaps this was the first time I'm seeing it in a new light, and I'm going to love this country. That's great. For one thing, this time I could, because perhaps so much has taken place in India, I was observing as an Indian, I cannot help it. Every drop of my blood is nurtured by the Indian culture. So I was seeing it through the eyes, and then this was something totally different, and it was so much materialistic. But now perhaps India also has become so much materialistic. In this 2 decades, so much has changed in India. It's almost like a relief when I come here and see people living in peace, living in prosperity, living in security, and then so much greenness, so much purity, so much cleanliness. I'm able to appreciate it, and almost I have begun to respect this great country for having the capacity to make sensible laws, and much more being successful in implementing them, through which every person here, he may be Indian, he may be Italian, he may be anybody, but as a human being, he feels happy, he feels he has got a chance, he feels he can progress. That happiness of life from a purely mundane viewpoint and from a spiritual viewpoint also, they know how to preserve the nature, the natural wealth they have got. And as I was going through, as you told in the beginning, from New York, from the East Coast to the West Coast, I have been going to the Yosemite Valley and to the Rajasthan look of Phoenix.
Everywhere I find some creatures are there. They come near me, the rabbits, the deer, and you find the trees everywhere. Even in a desert, there is a rock garden, there is a cactus, and close contact with nature, which I love so much. And this country has been able to do it. And naturally, I always compare with what we have in India, particularly when I went to the LaGuardia beach in Los Angeles. And I remember going to Marina Beach some 2 years back, and I was repulsed by the ugliness there and the lack of hygiene and lack of arrangements. So I want more and more Indians to come here, not to earn but to learn how we can make townships, how we can make everybody rich in the mundane sense and in the spiritual sense by creating a social order and seeing that everybody follows that order to reap the best of life. That system they have got. I don't know how, I cannot tell you how we are going to do it, but I think you people, if you can come here and make a mark, and all the Indians I found here have made a mark, and I'm really proud of them. If they can do this, I think they can take back something to the country, and it will be like a model in many ways. There is in many ways we can be able to create a better India by meditating upon America. I have great respect for this great country now. That's very encouraging to hear, Swamiji, and the positive way with which you have appreciated this country. And you mentioned about the importance of learning. And when we want to learn about how to live life, we are trained to look towards India. And especially when you are actually living here, you have different kind of impressions of the place, and you experience that you are running after dollars many times, and you are missing out, or at least consciously or unconsciously you feel you lack that energy or motivation by which you may meditate on the divinity within. So these two forces which are pulling people here, how do you feel people may achieve some kind of balance in the different aspects of their life? I get your point. I first want to assure you, Ashokji, this problem is not peculiar to this country. Everywhere, it may be China, it may be India. In India particularly, the same conflict between a materialistic outlook, there it may be earning rupees, and that's even more difficult than earning dollars, 45 rupees or something for $1. The same problem is there. So the solution is the same. Our masters have told us, reminded us, and this great country has stood for all the ideals which our great founders of our culture, the rishis, and then those who maintain the parampara through the Guru Parampara. These masters have told us that the difference is only in the lakshya that you have. हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इसमें फर्क हो जाता है. Bhoga will always be there. You will not be deprived of it. It is not that somebody has bhoga and somebody has yoga. It's not like that. Without bhoga, this sustenance of the body itself would not be possible. But body is not sustained just for enjoyment. Something more, much more has to be realized, and that goal has to be made clear. This will bring you what you call that balance. You are working for dollars, you are working for artha, you are working for kama. This was accepted. But all this working should begin with dharma and end with moksha. Dharma, artha, kama, moksha. Now this is a pattern that is not peculiar to India. These rishis enunciated these principles keeping the entire Vishwa Manava in view. So anywhere man has to accept that these four principles of dharma, artha, kama, moksha, they alone can make a full life. If undue stress is given only to artha or maybe only to dharma, that also is a disbalance. So everything should come in the krama of life. Perhaps in the beginning of life, when you are in a student, it should be dharma. And then when you are youth, when you are the master of a house, it will be artha and kama, maybe merely artha. Then later on in life, every man will tend towards the enjoyment of life. What I have gained, the experiences, the essence of life, all that
he will get time later on. In the beginning, you can't even understand why you are working for, what you are working for. But then the moksha, it cannot wait till the end when you are too old. It should be stressed in the beginning itself. Brahma laksha hai. Fullness of life is our goal, and our earning, our enjoyment, our socialization, our development of arts, all this will be part of the fullness of the nature which is within us. If this can be brought into focus by changing a little philosophy of life, perhaps that's what is lacking so much in America. But at the same time, I am hopeful that if that philosophical outlook comes here, they will be much better position than India, which has already that philosophy but not implementing it. If we can focus upon that the goal of life is not to earn money, because even if you earn money, what of that? So modern science will come and tell, as they are telling now here. I think they are creating laws in such a way in America that you cannot have 4 cars with you in one house. In the beginning, perhaps they encouraged it. They enabled the people to buy cars. But now they have become too many. So they are taxing those cars in which there is only one rider. He has to pay more toll. In some toll gates, the pool car, what they call the 3-4 people, they will have to pay less tax. Now they are giving incentives for people to have less number of cars. So bhoga will never succeed if you make it the aim of life. That is self-evident. If this education can be scientifically given, the same thing about drinking, about smoking, about sex life, everything scientifically we say that Bhogavada will lead to a catastrophe. If this education is given, then we will have a balancing of our viewpoint of life, where the spiritual side, the psychic sciences also will have to be learned. It will become a part of your daily life. When that comes, then everything will be balanced, and that's what India stands for, to give to the world this ideal of Atmajnana, the Purna Atma, how to realize the fullness in yourself. That has to come. Every country has to accept it, because it is not a religion, it is a spiritual science. Swamiji, you mentioned about spiritual science, you mentioned about being clear about taking fullness of life as goal. Whatever you see around you goes a long way in making impressions about what you want out of life. खास करके अमेरिका में जो युवा हैं, वो जो कुछ अपने आसपास देखते हैं, उसमें भोगवादी संस्कृति का बहुत बड़ा दखलंदाजी कह लीजिए, बड़ा हाथ है. अंदर से पूर्णता के संबंध में विचार करने का समय अवकाश लगभग नहीं के बराबर है. यहाँ के युवाओं में और भारत के युवाओं में कुछ बातें तो कॉमन सामान्य है ही है. इस दृष्टि से मुझे याद आता है, आपसे संबंधित जो युवा भारत में हैं, उन्हें आप संवित तरु के नाम से संबोधित करते हैं. उसके पीछे क्या महत्व है, और वो महत्व क्या यहाँ के युवाओं के लिए भी कुछ बात जुड़ी रखता है? आपने एक मेरे लिए एक अत्यंत कोमल एक जगह को आपने छुआ, स्पर्श किया. यू हैव टच्ड अ वेरी टेंडर पॉइंट. संवित तरु इज अ ब्यूटीफुल आइडिया. इट हैज अ ग्रेट अपील टू मी. जब तरुण आते हैं हमारे सामने, और भारतवर्ष में तो वो घर से जुड़े हुए हैं, माँ बाप से जुड़े हुए हैं, यहाँ जैसा वहाँ नहीं, आप जानते हैं. इसलिए वो जब मेरे सामने आए, मैं उनको देखता हूँ, तो ये मन में आया कि इनके अंदर यदि जीवन के सच्चे दर्शन का आरोप हो जाए, तो आगे अपने आप देश सुधर जाएगा, आगे अपने आप ये धर्म का कार्य सिद्ध हो जाएगा. तो उन युवकों को देखता हूँ, तो वो तरुणिमा जो है, तरुण अवस्था में हम जो करते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. बाद में करने के लिए अवसर मिलता भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं. वो सारा जोश युवा के अंदर है. इसलिए तरुण को हमने संक्षेप में तरु बना दिया. और तरु इसलिए क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में तरु का अर्थ होता है वृक्ष, और वृक्ष एक जीवन का प्रतीक है. वृक्ष साक्षात भगवान का एक प्रतीक. उपनिषदों में जीवन का प्रतीक, भगवान का प्रतीक वृक्ष को माना है. भगवद गीता में तो वृक्ष को लेकर सारे विश्व का वर्णन किया है. ये अश्वत्थ है, शाश्वत है.
इसलिए उन तरुणों को तरु कहने मात्र से उनको 2-3 प्रेरणा मिलती है, जिसको मैं अभी बतलाना चाहता हूँ क्योंकि आपने पूछा। एक तो वृक्ष की विशेषता है वो सूर्य धूप जो गर्मी है, आतप है, उसको सहन कर लेता है और उसको रोक लेता है। और नीचे cool shade it gives. It receives the terrible heat without spoiling itself, without destroying itself, and then it is capable of giving a cool shade to relieve the people who take shelter under the tree. और तीसरी बात यह है कि the tree is a symbol of life. That is why we make family trees. We don't make a family mountain. We make a family tree. The tree is a symbol of the cycle of life, जिसको हम भाषा में और संस्कृत में यज्ञ कहते हैं। यज्ञमय जीवन है, यज्ञमय विश्व है। ये सारा विश्व ऐसा है, कहीं से कुछ लेते हैं फिर कुछ ऐसा देते हैं जो वापस जाता है और उसी भूमि को उर्वर बना देता है, उसके अंदर एक समृद्धि देता है। तो इस प्रकार सारे विश्व में, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो सोम हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, इन सब को बांध के रख के एक विकास को करने वाला वृक्ष है। इस प्रकार हमको जीना चाहिए। तो 2-3 बातें मैंने इन संवित तरुओं के सामने रखा जो उनकी उम्र के लिए और उनकी प्रवृत्ति के लिए, सहज एक प्रवृत्ति के लिए उचित था। उसमें भगवान ने ये चेतना दी, चेतावनी दी। जैसे गीता में आप जानते हैं, युवक वो अर्जुन यद्यपि एक प्रौढ़ था उस समय, पर एक युवा भारतीय का प्रतिनिधि होकर, नर का प्रतिनिधि होकर आया। उनकी समस्या को भगवान ने एक विश्व समस्या मानकर वो उत्तर भी ऐसा दिया। He gave a universal solution for the uplift of man, particularly youth, because he talks about karma, about action. Action is possible only when the youth and the force of youth and the cheer of youth, optimism of youth is there. If this is there, then even if he is 60 years old, I consider him to be a samvittaru only. उनको ये कहा, कर्म करते समय योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो. This yoga does not mean doing pranayama, sitting in asana, something like that. माइंड को समता में रखो, समत्वम योग उच्यते. कर्म करते समय the state of your mind has to be observed. Now this is a new process. बाहर कुछ हम व्यग्र हो जाते हैं सोचते हुए कैसे करना, उससे क्या निकलता है. भगवान कहते हैं नहीं, वो तो होगा ही. अच्छा प्लान करो, अच्छा प्रयास करो तो परिणाम भी अच्छा निकलेगा, पर परिणाम के बारे में सोचना नहीं. अंदर सोचो मेरा मन कितना सम रहता है, हाउ बैलेंस द माइंड इज. ये सीखने के लिए कर्म एक अवसर है. इसलिए हम योग सिखाते हैं ताकि ये तरु उस अवस्था में, युवावस्था में मन को काबू कर सके, मन के अंदर एक समता के द्वारा योग शक्ति को जागृत कर सके. तो उन लोगों को हम सिखाते हैं व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार मन को सम कैसे रखना. इसी को तितिक्षा भी कहते हैं. तो तितिक्षा तरुओं ने अपने आतप को अपने पत्ते के ऊपर लेकर तितिक्षा का जैसे वो एक उपदेश दिया. उसी प्रकार सारे जीवन में आपको कुछ देना है. वृक्ष देता ही है, देता ही है, देता ही है. कहते हैं कि लकड़ी काटने वाला उस कुलाड़ी के फल के लिए भी लकड़ी चाहिए, वही लकड़ी वो पेड़ दे देती है. उसी प्रकार ये त्याग देने की, क्योंकि सारे जीवन में ऐसा एक यज्ञ का चक्र है, इसलिए कुछ करो तो हमेशा दूसरे को देना. ये तरुओं को हम सिखाते हैं. जीवन में एक सिस्टम है, विश्व में एक सिस्टम है, उसको समझते हुए उसके साथ जुड़ जाना. तो युवावस्था में सिखाने पर वो अपने आप सेवा भाव उनके अंदर आ जाता है. सेवा भाव होगा, धीरे धीरे फिर उसके द्वारा विश्व के अंदर इस नियम को रखने वाला एक नियामक है, उसके प्रति प्रेम भी जग जाता है. इसके लिए हम उनको अध्यात्म शास्त्र से समझाते हैं, उनको श्लोक सिखाते हैं जिसमें ये सारे तत्व हैं. और फिर भक्ति होगा तो कुछ कीर्तन भी कर लेते हैं. आपने कहा था कि हम प्रेम से खेल भी लेते हैं, गा भी लेते हैं. इस प्रकार देने पर एक मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, जितना यहाँ क्राइम्स होता है अमेरिका में, जितना सेंसुअलिटी की बात आप कह रहे हैं, वो उन्हीं में होता है. ये दिस इज नॉट कॉमन टू ऑल. हियर ऑल्सो देयर आर हाउसेस. इट्स नॉट दैट देयर इज नो होम इन अमेरिका.
Here also there are young people who are doing very fine work, क्योंकि उनको engage रखने की कला आनी चाहिए. Am I taking too much time? I'm afraid yes. Go to the It's next going question. so beautiful, and I don't want to interrupt you. But just looking at time, and I have few people who would like to talk to you. But even before that, as you mentioned, कि वृक्ष जो है वो ऊपर से ताप सहन करता है और शांत रहता है, शीतल छाया देता है. आपकी बातें सुनते हुए भी उस तरह की शीतलता मिल रही थी. और शांति के संबंध से जुड़े हुए विषय पर आप कल और परसों हिंदू सेंटर में शाम 7 बजे भी संबोधित करने वाले हैं. हमारे जो दर्शक ये कार्यक्रम देखते हुए आपको सुनने की प्यास जिनके अंदर ज्यादा उमड़ रही है वो वहाँ आ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं. और आनंद के क्रम में और मन को, मस्तिष्क को संतुलित सम स्थिति में लाए रखने में ज्यादातर हम देखते हैं कि हम ईश्वर की ओर उन्मुख हों, ऐसी प्रेरणा मिलती है. And at the same time, we also see most of the people treat God or worshipping as for wish fulfillment. कामना पूर्ति के साधन के रूप में हम ईश्वर को लेते हैं. इस संबंध में आप संक्षेप में अपनी टिप्पणी और ईश्वर के स्वरूप के बारे में कुछ बताएं. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अशोक जी, भगवान काम पूरक हैं और कामना पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं. ये ही साधारणतया जिसको जनरल रिलीजियस आउटलुक कहते हैं, वो ऐसा ही प्रचार हुआ है, इसलिए साधारण लोग भी ऐसे ही मानते हैं. परंतु जिसको हम सच्चे भक्त या गुरु मानते हैं, उनसे पूछिएगा वो क्या कहते हैं या भगवान स्वयं क्या कहते हैं, तो आपको सच्ची बात मिल जाएगी. मैं इस बात का खंडन करना नहीं चाहता हूँ, परंतु भगवत स्वरूप ऐसा है, वो मांगने पर पूरा करने वाला स्वरूप वो नहीं है. माने आपको कुछ दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, आगे पीछे कोई संबंध है ही नहीं. माने भगवान हमारे लिए हैं या हम भगवान के लिए हैं, भगवान जगत के लिए हैं या जगत भगवान के लिए हैं, ये दृष्टिकोण में फर्क हो जाता है. प्राय जिसको आप कहते हैं ना कि भगवान के पास जाते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो जगत की पूजा कर रहे हैं, उसमें भगवान को माध्यम बना रहे हैं, वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं. इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक दृष्टांत है. रावण के बारे में सब लोग जानते हैं, रावण भी भक्त था ऐसे लोग कहते हैं. पर शिव गीता में और अन्य स्थलों में भी भगवान कैलाशपति स्वयं राम जी को, जो कि राम जी भी शिव जी के भक्त हैं, तो राम जी को कहते हैं कि रावण को मारने में तुम संकोच नहीं करना. राम जी संकोच कर रहे थे. अब ये देखिए, ये भगवान की सहायता होते हुए भी, अपनी काम पूर्ति का साधन होते हुए भी रावण को मारने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका भक्त है, वो तो वैदिक विद्वान है. तो भगवान कहते हैं इनकी भक्ति नहीं है, वो तो केवल मेरे को प्रयोग करके कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता था, और उनके अंदर काम वृत्ति है. काम वृत्ति और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं चलती हैं. ये दूसरी बात है, बच्चा कोई दुख में है तो चिल्लाता है, माँ आती है, पर दुख होने पर भी माँ तो माँ ही है. कितना भी दुख हो सहन कर लेंगे, माँ से अलग नहीं हो सकते. इस प्रकार यदि वृत्ति रहेगी तो ठीक है, आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, हो जाएगा. पर होगा पहले भक्त. भक्त वो है जो भगवान से व्यापार नहीं करता है, भगवान सब कुछ है. ये दृष्टि रहेगी तो तब सब ठीक है. तो भगवान से व्यवहार किस प्रकार का हो, इसके लिए मार्गदर्शन आपके माध्यम से भी हमें प्राप्त हुआ. और हम आगे बढ़ते हैं अपने दर्शकों की तरफ, उनके प्रश्नों के लिए. हेलो ITV लाइव. हेलो, सॉरी मैं जरा आवाज अपने कम की. जी. हाँ जी, अपना पहली बात तो ये थी, थैंक यू वेरी मच टू टेकिंग माय कॉल. और कि गुरु जी को वेलकम, आज तशरीफ लेके आए हैं आप. और एक चीज ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप के जो है ना अल्फाज बहुत ही टफ हैं. वो समझ में नहीं लगते हमारी कि ये आप क्या कह रहे हैं. अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करते आप, बड़ी देर से सुनता था मैं आपको, तो उससे कुछ ये था कि समझ में आ जाता काफी. तो आपने फोन किया और ये बात हम तक संप्रेषित की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. पर अब समय और सीमाएं इस बात की अनुमति तो नहीं देते कि सारी बात आपको बताई जाए, पर आपने प्रेम से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो ITV लाइव. हेलो व्यास जी, ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है. पहली बात तो मैं एक मिनट तो जा नहीं लूंगा, 1 मिनट आपसे, 1 मिनट से स्वामी जी से.
आपकी व्यास जी, आपकी जो शैली है शब्दों की जो सेटल बताते हैं आपकी बहुत बेहतरीन है। आपकी वो शायरी टाइप आप एक्सप्लेन करते हैं बातों की, बहुत मजा आता है। आप स्वामी से कम नहीं है। मैं आपकी अशोक व्यास की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। तो स्वामी जी की बात ये कह रहा था, मैंने कहा स्वामी जी आए हैं, मेरे को आप बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे आपने बाहर से उसको देखा, अंदर से तो इतने डिप्रेशन है यहाँ लोगों में, लाइफ इतनी बिजी है, सुबह से शाम तक वो काम काम काम। डॉलर जो 45 रुपीज दिखाई देते हैं इंडिया में बैठे, लेकिन उसके लिए उनको इतनी मेहनत भाग दौड़ करनी पड़ती है, और उसके बाद सुकून नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर भी इंसान सोचता है शायद कुछ मैं प्राप्त कर लूँ, आगे प्राप्त करूँ। लेकिन इंडिया में तो मैंने सोचा है कि अगर स्वामी जी सब आप लोग जो बहुत और भी इंडिया में और ज्यादा प्रचार करें, इंडिया में इतना कुछ होना चाहिए, इतनी करप्शन है वहां पर, इतना कुछ है, अगर आप वहां पर सुधार करें और इंडिया को बेहतरीन कंट्री बनाएं। उत्तर मैं दूं क्या? आप उत्तर मेरे देना जी। आप शायद गलत एक धारणा लेकर आए हैं कि मैं प्रचार करने यहाँ नहीं आया हूँ, और भारतवर्ष में भी मैं प्रचार नहीं करता हूँ, और मैं भारत का हूँ और भारत को फील करता हूँ, और मैं ये सारे तत्व पूरा जीवन भर भारत के साथ रहा हूँ और करूँगा। वहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है, इसलिए मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, प्रसंग नहीं था यहाँ तो केवल अमेरिका को अप्रिशिएट करना था। मैं ये नहीं कह रहा था कि अमेरिका परफेक्ट कंट्री है, यहाँ का प्रॉब्लम्स मुझे अच्छी तरह से मालूम है, उनका भी वही उपाय है जो हम भारत में कर रहे हैं, इसलिए वहाँ कोई हमने ठेका नहीं लिया है, पर हमारा जीवन पूरा का पूरा भारत के लिए ही समर्पित है। आपका फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी विषय होता है उसको समझने की अपनी अपनी दृष्टि होती है, एक समरसता या एक समग्रता से बात को समझने में थोड़ा समय लगता है। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। हेलो ITV लाइव। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन स्वामी जी के लिए था। जी जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ, आप साकार दुनिया के बारे में तो सब कुछ बताते हैं, कुछ निराकार दुनिया के बारे में बताइए, जैसे कि मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाई है जो कुछ, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ बता सकें। कौन सी दुनिया? निराकार दुनिया। निराकार के बारे में सारे शास्त्र में वही बतलाया कि ये आपका आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप को जानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये जितना ये साकार ये व्यवहार हो रहा है वो निराकार के लिए ही हो रहा है। नहीं, मैं वो नहीं जानना चाहता, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, लेकिन जैसे हम अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, जो इसके परे दुनिया है, जो इसके पीछे है, वो मैं जानना चाहता हूँ, इंसान को छोड़ के जानना चाहता हूँ, कुछ आप बताएं उसके बारे में। जो आप हैं वो संसार के परे हैं, जो आप हैं इसको जरा अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे तो ये जो यह पर यहाँ का और परे का ये झंझट मिट जाएगा। सर्वव्यापक को जाना है, वो आपका आत्मस्वरूप है। यू मस्ट एक्सपीरियंस योर ट्रू नेचर। इसके लिए सारे गुरुजनों ने हमको निर्देश दिया है, उनकी साधना करेंगे तो हम इस झंझट से पार हो जाएंगे। मैं भी यही आपको बताना चाहता था, मेरे गुरुजी ने जैसे मेरे को दुनिया दिखाई है, जो इसके परे दुनिया दिखाई है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। उन्होंने मेरे को मैं आपसे व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। हम अलग अलग मार्गों से एक गंतव्य की तरफ पहुंच सकते हैं और बढ़ भी रहे होंगे। आपके गुरुजी ने जिस प्रकार से आपको शिक्षा दी है उसका आप अवश्य आनंद लें, उस तरफ आगे बढ़ें। नहीं, जैसे आचार्य जी स्पिरिचुअल पावर के बारे में बता रहे थे, मैं कुछ स्पिरिचुअल पावर के बारे में वो उनसे थोड़ा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, समय की सीमा इस बात की अनुमति नहीं देगी। हम एक दो कॉल मुश्किल से और ले पाएंगे, पर आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ITV लाइव। हेलो जी अशोक जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये बहुत आपकी मेहरबानी हम कह सकते हैं कि आप वक्त वक्त पे महापुरुषों के सूझवान और दृष्टिवानों के दर्शन कराते रहते हैं। मैंने एक पूछना था कि आज के युग में इनके मुताबिक, स्वामी जी के मुताबिक, ये धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा वो है जो धारण करने वाला है, वो धर्म है। इट्स अ वेरी जनरल टर्म। वो धारण अनेक रूप से हो रहा है, शरीर की भी धारणा होती है, मन की भी धारणा होती है, आत्मा का भी धारणा होती है। इसके अनुसार ये तीन अलग अलग स्तर में, चेतना के स्तर में धर्म की व्याख्या बदल जाएगी।
पर जो आपको अपने आप में रखता है वो धर्म है। तो ये मनन की बात है कि अपने आप में आपको क्या रखता है, बहुत अच्छी और बात। इस प्रकार हम धर्म को का आविष्कार हम अपने अंदर कर सकते हैं शायद। हेलो ITV लाइव। हेलो, जी हाय, नमस्ते अशोक जी और नमस्ते स्वामी जी। I just wanted to emphasize the point the prior caller had done about this country's view. I have been here for 20 years and I couldn't agree less with what the other caller was saying. So what I want to indicate again that in this country there are lots of problems and there are lots of drawbacks. There are. We don't have time to go into detail and argue about it. But the overall, what people look from outside and this great and that great. I have been around the world, but I have found it to be here, I think, much more different and much more. you know, I'm on sorry, the I'm downside. interrupting What you. does he want? What is the question? Okay. What was the question? Could you please? No, I quickly- didn't have a question. I wanted Okay. to emphasize the same point that looking at America, Yeah. it's not nowhere near that greatness. You know, I'm sitting between you and Swamiji, so maybe I have the liberty to express my views as well. So I would say what he said is not giving a clean sheet or a certificate that America is the best. What he meant, since you have been here for 20 years, now there are other people who have been here for 30 years, and there are others more who are coming. Now we are here, and we cannot live in a place accepting that everybody is depressed here. So we have to look at the positive side of it. And for that, I think saints like Swamiji are here to help us see the positive side of it and go ahead with it. I guess in that perspective, we should try and see what he said. Otherwise, I guess he agrees with you. Can I say something? Sure, please go ahead. I think I'm sorry I conveyed the idea to you that America is a great spiritual country. I did not say that. I was referring only to the social system. The lack, the vacuum here is felt much more in India now, for instance, where we have the traditions, we have the knowledge, yet it is not followed. So I told that we have to give a philosophy, a spiritual philosophy. We have it, but we are not using it. Here also, if you introduce that, all this question of depression and dissolution and frustration and tension, all this has to be solved. It has to come through a spiritual science, whether in India or in America. The whole world is suffering. I never told that spiritually America is great. I appreciate your comments, and I appreciate your call definitely, because it actually goes on to verify what all of us are feeling, because we are more or less on the same wavelength. So here I go. This is going to be the last call. Hello ITV Live. हेलो जी स्वामी जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ न्यूयॉर्क में। you. काफी जो डिसअपॉइंटिंग कॉल्स आई हैं यहाँ पे, those people are brain dead and dead souls. They cannot reach your approach. You are so high, आपकी उड़ान बहुत ऊंची है, और मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको जो है तो ये जो अप्रोच है आपके पास रहे। सिर्फ एक सवाल ये करना था कि ये जो एंड ऑफ द वर्ल्ड का हम सुन रहे हैं यहाँ पे, काफी कितनी मूवीज बन गई हैं यहाँ पे, तकरीबन हर रिलीजन में जो है ये इसके मुतालिक है, तो इसके मुतालिक जो है कुछ थोड़ा सा जो है एम्फसाइज करेंगे आप? I don't think the world is coming to an end. उसका कोई हमको प्रमाण नहीं है। कहने वाले अपने मत से कुछ भी कह दें, पर हमको कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में साइंस ही कुछ कह सकता है, धर्म भी कहता है, तो कुछ युक्ति से कहता है। युक्ति के अनुसार तो अभी कम से कम 4 लाख साल तक तो कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई कुछ डिटेरेशन होता है, उस डिटेरेशन को फिर हम ठीक कर लेते हैं। इसलिए ये जो सेक्टेरियन एंड कल्ट आइडियाज को लेके हम कुछ कहना ठीक नहीं समझते हैं। तो हम सब ये जो साई-फाई मूवीज और मीडिया है इसको सब इस पे बिलीव ना करेंगे जो। हाँ, ये तो केवल इमेजिनेशन ही है, एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच। So world is not coming to an end. Not at all. But the thing is, this program is coming to an end. I'm glad. So before we leave, I just want a few last words from you for this our audience. Human nature is divine in itself. मानवता को हमारे ऋषियों ने सबसे उत्तम उपास्य देव माना है। व्यास जी कहते हैं मानवता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है।
इस मानवता को हम पवित्र रखें, उन्नत रखें, इसके अंदर जितनी ऊर्जा है, जितनी संभावनाएं हैं, उनको उच्चतर स्तर में ले जाने के लिए प्रयास करें, तो खुद का भी भला है, सबको भी भला है। स्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बिल्कुल पॉजिटिव बातें हमारे साथ शेयर की और हमारे दर्शकों के साथ संवाद भी आपने किया, और एक बार फिर दर्शकों को ये याद दिलाते हुए कि कल और परसों 8 और 9 तारीख को हिंदू सेंटर में स्वामी जी हिंदी भाषा में आप प्रवचन करेंगे, पर बीच बीच में अंग्रेजी भाषा भी प्रवेश कर सकती है, राइट? तो आप शांति का मार्ग विषय, जो कि जैसे आप ज्यादातर सुनने में आ रहा था डिप्रेशन की बात, तो उस स्थिति में खास करके ये जरूरी हो जाता है कि हम देखें हमारे आसपास जो है उपलब्ध, उस सब को लेते हुए हम कैसे शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। और अब हम इस कार्यक्रम की ओर से विराम की तरफ बढ़ते हैं और स्वामी जी, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप सभी का ये कार्यक्रम प्रेम से देखने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद करते हैं, और उन सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने कॉल किए, संपर्क करने की कोशिश की, पर हम उनसे बात नहीं कर सके। आशा है आप में से कुछ लोग ज़रूर कल और परसों हिंदू सेंटर में आनंद ले सकेंगे। एक बार फिर हम सब अपने अंदर जो संभावनाएं हैं उनको खंगालते हुए उच्च अवस्था की तरफ बढ़ें। आप सभी को शुभकामनाएं और नमस्कार। सद्गुरु चरणम चिद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणं चिद्गुरु चरणं, सद्गुरु चरणम चिद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणं चिद्गुरु चरणं, सम्यक् गुरु चरणम कुरु शरणम, संवेद गुरु चरणं कुरु शरणं, सम्यक् गुरु चरणम कुरु शरणम, संवेद गुरु चरणं कुरु शरणं, शरणम शरणम श्री गुरु शरणम, शरणं शरणं श्री गुरु शरणं, शरणं शरणं श्री गुरु शरणम, शरणं शरणं श्री गुरु शरणं, सकल विघ्न हरणम गुरु चरणम, सकल विघ्न हरणं गुरु चरणं, साधन पथ भरणं गुरु चरणम, साधन पथ भरणं गुरु चरणं, स्वात्माविष्करणं गुरु चरणम, आत्माविष्करणं गुरु चरणं, सद्गुरु चरणं चिद्गुरु चरणं, सद्गुरु चरणं चिद्गुरु चरणं, संवेद गुरु चरणं कुरु शरणं, संवेद गुरु चरणं गुरु शरणं, शरणं शरणं श्री गुरु शरणं, शरणं शरणं श्री गुरु शरणं, शरणं शरणं श्री गुरु शरणं,